हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली बिहार एस्टेट का नोटिफिकेशन आप लोगों का आउट हो चुका है। तो इस नोटिफिकेशन में आपकी जैसे एज हो गई है ना, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होगी, अदर स्टेट वाले आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर का टोटल पेपर आने वाला है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना ये जारी की गई है। ठीक है, तो एस्टेट 2025 आपका जो उसका नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है। अब जो आपका इसका स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का, तो आपके MCQs क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होने वाला है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा के विषय की आप देख पा रहे होंगे यहाँ पेपर 1 के लिए ये विषय दिए गए हैं और उच्च माध्यमिक यानी पेपर 2 के लिए नीचे विषय दिए गए हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इन सब के लिए जो क्वालिफिकेशन है तो आपका B.Ed होना चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो आपका स्नातक हो अथवा स्नातकोत्तर हो, ठीक, और आपका B.Ed होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर और 45% अंकों के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी सीधी सी बात ये है कि पेपर 1 के लिए जो इतने सब्जेक्ट दिए गए इनमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगी। अब जैसे हम मैथ की बात करें तो मैथ में इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल हैं, आगे हम देख लेंगे, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा के लिए उसमें भी 3 वर्ष का जो स्नातक होता है और B.Ped, या तो आपके पास B.Ped है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। संगीत के लिए संगीत से चाहिए आपको, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट को लेकर के दिया गया है, जैसे गणित विषय से कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ या तो भौतिकी हो, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय के साथ यदि आपने स्नातक किया है तो आप लोग एलिजिबल हैं। अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, यानी कि जितने भी B.Tech BE वाले हैं, M1 M2 M3 जिसने भी पढ़ी है वो सभी लोग एलिजिबल हैं मैथ से भरने के लिए। विज्ञान में ग्रेजुएशन में जैसे बात करें तो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय में से या तो फिर इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें विज्ञान को विशेषज्ञता दी गई हो, ठीक है, या फिर आपने स्नातक किया हो वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान से। सामाजिक विज्ञान के लिए भी जैसे यहाँ पर भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनमें से कोई 2 विषय होने चाहिए। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इनमें से 2 विषय से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से भाषा से संबंधित बात करें तो भाषा से संबंधित आपका स्नातक होना चाहिए। हिंदी को हिंदी से ग्रेजुएशन, इंग्लिश वालों को इंग्लिश, उर्दू वालों को उर्दू, भोजपुरी वालों को भोजपुरी से ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका ग्रेजुएशन लेवल पे, यानी कि पेपर 1 जो एस्टेट का पेपर 1 होता है उसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए। तो जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट में आपका क्या होना ज़रूरी है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। मान लीजिए आपको अंग्रेजी से अप्लाई करना है तो इंग्लिश से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और B.Ed होना चाहिए। हिंदी से आवेदन करना चाहते हैं तो हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ ही साथ आप लोगों का B.Ed होना चाहिए। अब मैं एक बात बता दूं, ये तो क्वालिफ़िकेशन सबको मालूम है। एक और बात, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए होगा कि ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट हो जिससे आपने PG किया हुआ है। यदि आपने PG किसी दूसरे सब्जेक्ट से किया हुआ है तो उसी सब्जेक्ट से आप लोग आवेदन
कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ है और आप बाद में आपने एमए इंग्लिश कर लिया है, तो आप इंग्लिश से पेपर 2 दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, और आपको पेपर 1 विज्ञान से ही देना होगा जिस विषय से आपका बीएससी होगा। ठीक, तो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड यदि आपका है तो पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं आप लोग। बस इन्हीं सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, इसमें 25 सब्जेक्ट दिए गए हैं पेपर 2 में। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। डिटेल में आपको पूरी क्वालिफ़िकेशन दिख जाएगी और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि क्या क्या आपको क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अब जैसे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए। हाँ, 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त स्तर विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि जैसे DOEACC से स्तर एवं किसी विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी भी स्ट्रीम से BE और BTech किया हुआ है, साथ में आपने PGDCA जैसे MP में चलता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट आपका कंप्यूटर से डिप्लोमा है, तो आप लोग कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। या तो आपका MCA है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं पेपर 2 में। तो ये कंप्यूटर साइंस की क्वालिफ़िकेशन बताई गई है यहाँ पर। तो यदि आपने BE BTech किसी भी ब्रांच से किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर में, तो आप लोग कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर या तो BE आपका कंप्यूटर साइंस या IT से हो तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है, यानी कि जो भी लोग कंप्यूटर साइंस से अप्लाई करना चाहते हो उनको BEd की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका BE BTech कंप्यूटर साइंस IT से होना चाहिए या फिर किसी भी स्ट्रीम से आपका BE BTech है और साथ में आपका कंप्यूटर से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो आप लोग कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिया गया है यहाँ पर। तो क्वालिफ़िकेशन आपकी मैंने बता दी। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका पैटर्न है एग्ज़ाम का। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 100 नंबर आपका सब्जेक्ट से आएगा। शिक्षण कला एवं दक्षता अन्य दक्षता आपकी 50 नंबर की आएगी। इस तरीके से टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम बन जाएगा। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी लोग बिहार में शिक्षक बनना चाह रहे हैं और वो अदर स्टेट के हैं, वो लोग एस्टेट देने ताकि वो TGT और PGT में अप्लाई कर पाएँ। जब तक उनके पास एस्टेट पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं तब तक वो लोग वहाँ पर TGT और PGT के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अदर स्टेट वाले चाहें तो उसको दे सकते हैं और क्वालिफाई करके रख सकते हैं। TRE 4 जैसे ही आता है, यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोग उसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है परसेंटेज में। तो ये सिर्फ बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं के लिए है। अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एक पॉइंट दिया गया है, परंतु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं कर सकते, यानी अदर स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी आपको वहां का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये फीस हो गई। सामान्य वर्ग, EWS, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की फीस है। पेपर कोई एक या तो पेपर 1 या पेपर 2 एक कोई देना चाहते हैं तो 960 रुपये फीस है। अगर दोनों आप फिल करना चाहते हैं तो 1440 रुपये फीस आपकी रहने वाली है। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए एक पेपर के लिए 760 फीस है। दोनों पेपर फिल करना चाहते हैं तो 1140 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, आपका CBT होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पर दी गई है, जो भी बिहार स्टेट का रूल है उसके हिसाब से लागू होगा। तो जितने लोग भी अदर स्टेट के हैं या बिहार के हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, सिलेबस दे दिया गया है कि आपका कितने मार्क्स का आने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपके इस नोटिफिकेशन में दे दी गई हैं। ठीक है, तो इतना ही नोटिफिकेशन आया है। जैसे ही इसकी डेट आती है कि कब से आवेदन होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, डिटेल में आपकी जो सिलेबस है वो जारी हो जाएगा, वैसे ही आपको जानकारी दे दी जाएगी। आपको फॉर्म भरने के लिए देखिए इन प्रमाण पत्रों की ज़रूरत होगी, 10th 12th, ग्रेजुएशन, PG, BEd और अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि है। आप बिहार के हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, SC ST EWS कैटेगरी से हैं तो आपको अपना प्रमाण पत्र देना होगा, और अदर स्टेट वालों को कोई भी प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जनरल में सारे काउंट होने वाले हैं। तो इतनी डिटेल है इसकी, PDF मैं टेलीग्राम में थोड़ी देर बाद शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से डिटेल से देख लीजिएगा आप किस सब्जेक्ट से हैं और किस सब्जेक्ट से आप आवेदन करना चाहते हैं, आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए एक फ़ायदा है कि उनको BEd की ज़रूरत नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टेट की जैसी ही डेट आ जाती है, आवेदन फॉर्म होंगे, हम आपको सूचित कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।